लेसन 7 है आपका। ठीक है, तो लेसन 7 में क्या था पीयूष, आप थोड़ा बताओ लेसन 7 के बारे में। हाँ, तो बताओ इसके बारे में क्या कुछ है ये। हाँ बोलो। वर्षा बहुत अच्छी होती है। वर्षा बहुत अच्छी होती है। हमें बहुत अच्छी है। वर्षा झिमझिम करती है। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून यश। तो ये दोनों बच्चे हैं, पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं सभी को। Yes, ma'am. तो ये दोनों बच्चे दोनों बहन भाई है और दोनों आपस में बात करते हैं कि वर्षा क्यों होती है, कहाँ से होती है। तो इनको नहीं पता चलता है तो ये अपने दादाजी से हेल्प लेते हैं। ठीक है, और अपने दादाजी से पूछते हैं कि वर्षा कहाँ से होती है। फिर इसके दादाजी बताते हैं कि समुद्रों, झीलों, नदियों, तालाबों में पानी होता है और सूरज की गर्मी से यह पानी भाप में बदलता है और आकाश में पहुंच जाता है और फिर क्या होती है, वर्षा। उसके बाद फिर हो जाती है वर्षा। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं हम आज। पहला क्वेश्चन है आपका, रोहित व अलका कहाँ खेल रहे थे। रोहित व अलका पार्क में खेल रहे थे। वेरी गुड। रोहित और अलका दो बहन भाई है और दोनों कहाँ पे खेल रहे थे, घर के पास जो पार्क है वहाँ पर खेल रहे थे। बच्चों ने बूंदों के बारे में किससे पूछा। जब बारिश हो रही थी ना, बूंदे गिर रही थी, बूंदों के बारे में दादाजी से पूछा। यस, तो पीयूष समझ आया। पीयूष, जब बूंदे गिर रही थी, बारिश हो रही थी, तो बच्चों के मन में एक सवाल उठा कि बारिश कहाँ से होती है। जैसे बूंदे गिरती है तो आप भी अपने मन में सोचते हो ना कि ये बादल बरसा रहे हैं, बूंदे कहाँ से आ रही है, सोचते हो या नहीं सोचते हो। बूंदे कौन गिराता है। बेटा ख क्वेश्चन, पहले ख क्वेश्चन का आंसर समझने दो। तो बच्चों ने बूंदों के बारे में किससे पूछा, दादाजी से पूछा। तो बूंदों के बारे में दादाजी से पूछा। हाँ जी, तो आकाश से बूंदे कौन गिराता है, बताओ। आकाश से बूंदे बादल गिराते हैं। हाँ, तो आकाश से बूंदे बादल गिराते हैं, ठीक है, या बरसाते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो जब बारिश होती है तो बादलों से होती है या सीधे आ जाती है, समुद्र से बारिश होती है, नहीं होती ना। तो हाँ, तो भाप किससे बनती है, बताओ। भाप किससे बनती है, गर्मी से बनती है। भाप किससे बनती है, गर्मी के कारण ही तो पानी में भाप बनती है, तभी तो पानी ऊपर आकाश में जाता है और फिर क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, बच्चे घर की तरफ क्यों भाग
भागे। चारों क्वेश्चन समझ आ गई ये वाले आप लोगों को? यस मैम। अब आपके एक से दो पंक्तियों वाले क्वेश्चन है, ठीक है? तो इनमें आपको बताना है, बच्चे घर की तरफ क्यों भागे? बच्चे घर की तरफ इसलिए भागे, इसलिए आकाश में से पानी बरसा रहा है। वंशिका आप बताओ। मैम बच्चे इसलिए भागे कि क्योंकि आकाश में से पानी आ रहा है। पीयूष आप बताओ। आकाश में से बारिश आ रही है। तनीषा तानिया बेटा आप बताओ। बच्चे घर की तरफ इसलिए भागे क्योंकि बादल से क्या हो रही थी? रिमझिम मोटी मोटी बूंदे गिरने लग गई थी, इसलिए बच्चे अपने घर की तरफ भागे। बारिश से बचने के लिए कहाँ पे भागे? घर की तरफ, ठीक है? मान लीजिए आप खेल रहे हो और अचानक से आंधी आ जाती है या तूफान आ जाता है, तो आप कहाँ पे भागते हो? ये किसने किया है? आप में से ये किसने किया है? करना नहीं आता। आपके पास मनप्रीत है? वंशिका? मैम हम नहीं कर रहे। मनप्रीत ने किया ये? यस मैम। मम्मी को बोलो कि उसको दूसरे कमरे में बंद कर दे, ठीक है? यस मैम। ओके, इसके बाद है फिर आपका, ये समझ में आ गया कि भाई जब बारिश, आप खेल रहे हो ग्राउंड में और अचानक से बारिश आ जाती है तो आप लोग कहाँ जाते हो? घर पे चले जाते हो। या फिर अगर मान लीजिए आप स्कूल में हो और स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे हो तो कहाँ भागोगे? स्कूल में अपने रूम की तरफ जाओगे ना आप लोग? अपने रूम में जाओगे? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादलों का निर्माण को कैसे होता है? मैम बादल नदियों में पानी पहुंचता है, फिर बादल से गिरता है। समुद्रों, झीलों, नदियों का पानी गर्मी के कारण भाप बनकर बादल बनाते हैं, ठीक है? क्या कह रहे हो? नहीं आ रहा मुझे यश। मैम तालाबों से भी। हाँ जी, जहाँ पे भी, मतलब जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो, चाहे वो झील हो, तालाब हो, नहर हो, ठीक है? तो वो उस पानी में गर्मी के कारण भाप बन जाती है। तो उस भाप से क्या होता है? बादलों में वो भाप इकट्ठी हो जाती है। और जो आपका बादल है ना, जहाँ पे बादल बनते हैं, वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत डाउन होता है, ठीक है? ठंडा होता है, इसलिए जो आपकी भाप होती है वो बादल में जम जाती है और जमने के कारण फिर वो बादल बन जाते हैं और फिर वो बारिश करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप ऊपर की ओर क्यों जाती है? मैम भाप और इसलिए जाती है क्योंकि वो गर्मी होती है। ठंड, क्योंकि जितना हम ऊपर की साइड जाएंगे वहां का टेम्परेचर कम होता जाएगा, जितना हम नीचे आते हैं उतना टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो इसलिए भाप हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है? समझ आया क्वेश्चन का आंसर? मैम हाँ जी, ये रहा। मनप्रीत सामने देखो बेटा, आपकी क्लास हो चुकी? यस मैम। तो आप इसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये बताओ, आप डेली का आपका यही काम होता है, इसको क्यों नहीं पढ़ने देते हो आप? आप खुद तो काम करते नहीं हो और इसको भी डिस्टर्ब करते हो, क्यों इसकी स्क्रीन पे हाथ लगा रहे हो आप? मैम स्कूल में आए जब इसकी पिटाई करना। इसकी तो सर डबल पिटाई होने वाली है वैसे भी, क्योंकि ये डेली की इसकी शिकायत आ रही है, डेली ही इसकी स्क्रीन पे उंगलियां लगाता रहता है ये।
हाँ ठीक है मैम, मैं इसको अब तो मैं धमका रहा हूँ स्कूल में, इसको खींचना। ठीक है मैम, खड़ो खूब रात खड़ो। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, अंत में वर्षा का पानी कहाँ पहुँचता है? वर्षा का पानी, यस वर्षा का पानी नदियों में पहुंचता है। यस, अंत में वर्षा का पानी समुद्रों, झीलों, नदियों, तालाबों में इकट्ठा हो जाता है और फिर से बाष्पीकरण के कारण बादल बनकर बरस जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया है जो आपकी चलती रहती है। ठीक है, धरती से आकाश और आकाश से धरती, और इसी के कारण ही ये पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, जो भी जितनी भी है ना, जंगल, वन, सब कुछ किससे? ये प्रकृति है। और ये प्रकृति का नियम है कि ये पानी जो है आपका गर्मी के कारण ऊपर जाता है, बादल बन के बरसते हैं, फिर से इकट्ठा हो जाता है, फिर से गर्मी के कारण भाप बनती है। यस और नो? यस और नो बच्चों? मैम यस। आगे चलते हैं, अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो ये इस बच्चे ने पहले से भर रखे हैं, जिससे मैंने ये मंगवाया था स्क्रीनशॉट। तो इसमें फर्स्ट फिलअप्स है आपका, खालिस्तान में काले काले बादल छा गए। आकाश, आकाश, वेरी गुड। आकाश में खालिस्तान ठंडी होती है। मैम वायु, वायु, यस वायु। सूरज की गर्मी से पानी खालिस्तान में बदलता रहता है। मैम भाप, भाप में बदलता रहता है। ठंड के कारण भाप खालिस्तान में बदल जाती है। पानी, वेरी गुड। बादल खालिस्तान के घर होते हैं। बूंदे, बूंदों के घर होते हैं। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, अब ये फिलअप्स हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट आते हैं आपके, वर्षा होने की क्रिया का सही क्रम लिखिए। ठीक है, आपको सीक्वेंस में लिखना है इनको। जैसे पहले है समुद्रों, झीलों, क्या आदि। बेटा आपकी आवाज कट रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पीयूष बताऊं? अभी भी आवाज क्लियर नहीं है आपकी। हेलो, चलो आगे चलते हैं, आप लास्ट में बताना फिर एक बार। नेक्स्ट है आपका, आपको सीक्वेंस में लिखना है इनको। समुद्रों, झीलों, नदियों आदि में पानी होता है, ये पहला नंबर हो गया। सेकंड नंबर की लाइन कौन सी होगी बताओ? मैम हाँ जी, सूरज, समुद्र, झीलों आदि का पानी भाप में बदल जाता है। हाँ, सूरज की गर्मी से समुद्रों, झीलों आदि का पानी भाप में बदल जाता है। हाँ आगे बताओ। गिरा देते हैं। नहीं, मैम आकाश में वायु ठंडी होती है। हाँ जी, आकाश में वायु ठंडी, नहीं ये भी नहीं है बेटा। भाप इकट्ठी होकर बादल बन जाती है। ठीक है, भाप इकट्ठी होकर बादल बन जाती है। आकाश में वायु जाते हैं, वहाँ इन बूंदों देते हैं। अच्छा, आप लोग पेज नंबर इस पे आइए वापिस से। मैम 45। हाँ जी, यहाँ पे आओ, देखो समुद्र, झीलों, ये मैम पहला हो गया पहला। दूसरा देखो, यही भाप इकट्ठी होकर बादल बन जाती है, ये वाला है सेकंड पॉइंट यहाँ पे। मैम अब भाप इकट्ठी होकर बादल बन जाती है। हाँ जी, ठीक है।
उसके बाद है आपका यहाँ पे देखो, आकाश में वायु ठंडी होती है, ठीक है। थर्ड लिख, थर्ड, ये फिर से लाइन लगा रहा है बच्चा। मैम पे बाहर गया। ठीक है, तो अभी कौन सी लाइन थी, अभी कौन लगा रहा है वापिस से, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बच्चों? मैम हम नहीं कर रहे। तो आगे लाइन है आपकी, आकाश में वायु ठंडी होती है, 4 पॉइंट लगाओ। मैम लगा लिया। भाप फिर पानी में बदल जाती है। हाँ जी, ठंड के कारण भाप फिर पानी में बदल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है, जहाँ ये बादल जाते हैं वहां इन बूंदों को गिरा देते हैं, ठीक है। हो गया सभी का? हाँ जी, बेटा मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है पीयूष, या तो आप राइट करके भेजो, लिख के भेजो। आगे चलो आप लोग, ये हो गया सभी का, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक बार लेसन को रीड करना पीयूष, आप लेसन रीड करना एक बार, उसके बाद हो जाएगा आपका भी ये, ठीक है। यस मैम। बूंदे कहाँ से गिरने लगी, घड़े से, नलके से, नल से या आकाश से? वेरी गुड। दादाजी ने क्या बदलने का आदेश दिया, जूते, बैग, कपड़े, कोट? कपड़े। क्यों बदलने के लिए कहा था दादाजी ने? मैम क्योंकि गीले हो गए थे। क्योंकि वो बारिश की बूंदों से भीग गए थे और भीगने के बाद गीले कपड़े पहनने से बीमार होने का खतरा रहता है, इसीलिए दादाजी ने उनको कपड़े बदलने का आदेश दिया। भाप कहाँ पहुंचती है? आकाश में, चांद पर। ये इस बच्चे ने गलत लगा रखा है निशान, ये वाला ये नहीं होगा। मैम चांद पर। हाँ, आकाश में, ये गलत है, ये वाला आकाश में पहुंचती है, ठीक है, ये वाला आंसर होगा इसका। ओके, भाप कहाँ पहुंचती है? आकाश में। कहाँ पहुंचती है भाप? आकाश में। किसे बूंदों का घर माना जाता है, नदी को, समुद्र को, झील को या बादल को? तो बादल को बूंदों का घर माना जाता है। आगे आपका सही मिलान कीजिए, आपको का, की, के दिए गए हैं, तो आपको इनका सही मिलान करना है। जैसे सूरज, मिलान क्या हम सही मिलान कर रहे हैं। करो तो, सूरज की, सूरज का होता है या सूरज की होता है? सूरज की गर्मी, ठीक है। तो वर्षा का, या के या फिर की? वर्षा की बूंदे, क्या होगा? वर्षा की बूंदे, ठीक है। मैम वर्षा की बूंदे। हाँ जी। फिर है खिड़की रुक रही हूँ मैं, है, हो गया सभी का? अगला है आपका कि खिड़की का, की, के। बताओ आप लोग, बताओ। खिड़की के साथ क्या आएगा? खिड़की के पास,
यस मैम। खिड़की के पास, ठीक है, यस हो गया। यस मैम। खिड़की के पास। नेक्स्ट है आपका छुट्टी का दिन, की दिन या के दिन, छुट्टी का दिन, ठीक है। छुट्टी का दिन भी हो सकता है और छुट्टी के दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो छुट्टी का दिन लगा लीजिए आप, छुट्टी का दिन। नेक्स्ट है आपका घर के ओर या की ओर या का ओर, बताओ। घर की ओर। घर की ओर, वेरी गुड, घर की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करना है। आपको सिर्फ इसमें क्या बनाने हैं, संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण के अनुसार आपको एक एक शब्द बनाने हैं। जैसे जैसे ट और ट, पट्टी, ठीक है। तो ऐसे ही प और पा से बनाना है, च और च से बनाना है। जैसे इधर का और का, मक्का बन जाएगा। पा से क्या बनता है, पा और पा से बताओ, पपी होता है ना, पपी डॉग, है ना। ऐसे आपको खुद से शब्द बनाने हैं, ठीक है। नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है। यस मैम। हाँ जी, बताना क्या बेटा, शुरू से बताऊं, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोलो पीयूष। आपको बेटा क्वेश्चन नंबर बताओ। मैम 6 बताना शुरू से। 6th क्वेश्चन। यस मैम। आपको मिलान करना है, तो पहला तो मिला रखा है, दिख रहा है ना, सूरज की गर्मी। दूसरा Yes, है ma'am. वर्षा की बूंदे, मिला लिया पीयूष। बूंदे हाँ मिला जी। लिया। नेक्स्ट है खिड़की के पास, खिड़की के पास, खिड़की के पास। पास मिला लिया। अगला है छुट्टी का दिन, छुट्टी का दिन मिला लिया। अगला है घर की ओर, के नहीं, की ओर, घर की ओर। घर के ओर मिला लिया। पीयूष के नहीं, की, घर की ओर। छुट्टी का दिन, छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन और घर की ओर। हो गया सभी का। यस मैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है कई बार। वर्ड बनाने आपको कोशिश करना। क्या बेटा, 8 भी। हाँ जी, 8th भी आपको खुद करना है। अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं आपको ये करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, कभी भी पूछ लेना, ठीक है। अब बुक में ही फिल करना है इसको, नोटबुक में नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर की मैं आपको वर्कशीट सेंड कर दूंगी आज, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भेज देना। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। मैम 47 पेज हम पढ़। बेटा एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख, क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी खुद करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार। वर्षा के बारे में आपने जान लिया आप लोगों ने वर्षा के बारे में। यस मैम।
कभी कभी बूंदों की जगह बर्फ की छोटी छोटी गोलियां भी गिरती है, जानते हो इन्हें क्या कहते हैं? सातवां बताना शुरू से। सातवां बेटा आपको खुद करना है, संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं, इनसे आपको एक एक वर्ड बनाना है, शब्द बनाना है, ठीक है? जैसे मैं इधर पहला पट्टी, दूसरा का और का इस तरह से आपको शब्द बनाने हैं, इससे आपको शब्द। हाँ बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की भी साफ। वंशिका आप बोलो पहले। आठवां देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों से एक एक नाम और लिखिए। पानी को और क्या कहते हो आप? पानी को हाँ जी, जल, नीर, ठीक है? तो इसका एक और नाम हो जाएगा जल और नीर, नीर। आकाश को और क्या कहते हो? नीर, नीर, नीर। आकाश को क्या बोलते हो? और आसमान, तो आकाश का आसमान, ठीक है? आनंद, आनंद का क्या हो जाएगा? खुशी। बादल का अंबर, ठीक है? हो गया सभी का? तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। वर्षा के बारे में आपने जान लिया, कभी कभी बूंदों की जगह बर्फ की छोटी छोटी गोलियां भी गिरती है, इनको जानते हो क्या कहते हैं? बताओ। ओले बोलते हैं इनको, ओले, ठीक है? क्या बोलते हैं इनको? ओले। वर्षा का दिन आनंद का दिन होता है, वर्षा वाले दिन आपको क्या क्या करना पसंद है? कक्षा में बताइए, बताइए आपको वर्षा वाले दिन क्या क्या करना अच्छा लगता है? नहाना अच्छा लगता है बारिश में। वेरी गुड। और पानी में तैरना अच्छी लगती है। और बारी बारी से बताओ। अभी पीयूष आपने बताया, मनप्रीत आप बताओ, सॉरी ये वंशिका आप बताओ। हमें पिक्चर बनाना अच्छा लगता है, बारिश में पकोड़े चाय। वेरी गुड तनीषा, तानिया, पकोड़े चाय मेरे लिए भी भेज दो, या मुझे बुला लो चाय पे। तनीषा एंड तानिया, यस मैम। बेटा मुझे बुला लो चाय पकोड़े पे, बारिश होने वाली है। नहीं बुलाओगे? बोलो। चलो आगे चलते हैं हम। तो ये सारा आपका पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है, तो अब आपको इस लेसन को करना है, पढ़ना है, ठीक है? सैटरडे को यही लेसन में आप सभी से देखूंगी, ठीक है? सैटरडे को ये लेसन सभी से रीड करवाऊंगी, इसे और इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ सुनूंगी मैं आप लोगों से। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? यस मैम। किसी को कोई डाउट है, पूछना हो तो बताओ। हाँ मैम। ओके, तो आज की क्लास कैसी रही?